क्या कभी सोचा है कि एक मजाक डेटा और पारदर्शिता पर एक नेशनल डिबेट छेड़ सकता है? आज हम इसी दिलचस्प मामले में गोता लगाने वाले हैं। हम कॉमेडियन कुणाल कामरा के उस डेटाबेस जवाब को समझेंगे जो उन्होंने भारतीय रेलवे के एक फैक्ट चेक के बाद दिया। देखिए, ये कहानी सिर्फ दो पार्टियों के बीच की नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि पब्लिक में बातचीत के दौरान फैक्ट्स की यानी तथ्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो चलिए इसे समझते हैं। और ये जो लाइन है ना, सही मायनों में पूरी बहस की जड़ यही है। सब कुछ इसी एक सवाल के आसपास घूम रहा है कि हमारी पब्लिक डिबेट में फैक्ट्स का असली रोल और उनकी अहमियत आखिर है क्या। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले ये मामला शुरू कैसे हुआ, फिर नंबर्स को लेकर क्या लड़ाई है, उसके बाद पटरियों पर असल में हालात क्या हैं, खासकर कर्मचारियों के लिए, फिर देखेंगे कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का। तो कहानी शुरू होती है एक वीडियो से। एक कॉमेडियन ने रेलवे के कुछ मुद्दों पर वीडियो बनाया। इस पर सरकार की जो नई फैक्ट चेकिंग विंग है, उसने एक पोस्ट डालकर कहा कि ये वीडियो भ्रामक है यानी मिसलीडिंग है। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरी बहस को आग दे दी। इसके जवाब में कॉमेडियन ने कहा कि भाई, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैं तो एक नागरिक हूं और अपनी कला का इस्तेमाल कर रहा हूं। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, उन्होंने अपने दावों को साबित करने के लिए हवा में बातें नहीं की, बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नीति आयोग और सीएजी जैसे सरकारी और पब्लिक सोर्सेज से ही डेटा उठाया। अब आते हैं इस झगड़े के पहले बड़े पॉइंट पर, नंबर्स पर लड़ाई। क्या लगभग कहना असल मुद्दा था या बात कुछ और थी? अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। वीडियो में कहा गया कि लगभग 25,000 एक्सीडेंट हुए। फैक्ट चेक में कहा गया नहीं, 24,678 हुए। वीडियो में कहा गया लगभग 22,000 मौतें हुई, तो जवाब आया नहीं, 21,803 हुई। मतलब अगर आप देखें तो नंबर्स में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है ना? पर पूरी बहस इसी छोटे से अंतर पे आके टिक गई। तो सवाल ये उठता है कि अगर एग्जैक्ट नंबर मौजूद थे तो वीडियो में लगभग या अप्रॉक्सीमेटली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया ही क्यों गया? इसके पीछे की सोच ये बताई गई कि मकसद मैथ्स की क्लास चलाना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े नंबर को आम लोगों तक पहुंचाना था, ताकि लोग मुद्दे की गंभीरता को, उसके स्केल को समझ सकें। इसे ही स्पिरिट ऑफ द आर्गुमेंट कहते हैं। और बात को और पुख्ता करने के लिए एक और डेटा सोर्स सामने रखा गया, कामगार एकता कमेटी का। उनके मुताबिक सिर्फ मुंबई की रेल पटरियों पर पिछले 20 सालों में 51,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। मतलब औसतन हर रोज 7 लोग अपनी जान गंवाते हैं। यह आंकड़ा लोकल लेवल पर समस्या की भयावता को दिखाता है और उस लगभग वाले तर्क को और मजबूत करता है। चलिए अब एक्सीडेंट के आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस पहलू पर आते हैं जो इस बहस का एक और बहुत अहम हिस्सा है, रेलवे के कर्मचारियों के काम करने के हालात और उनकी सेफ्टी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 61 घंटे से भी ज्यादा। एक स्टडी में बताया गया कि कुछ लोको पायलट एक हफ्ते में इतना काम कर रहे हैं। इसका मतलब पता क्या है? ये तो ऐसा हुआ कि कोई हफ्ते के 5 दिन रोजाना 12 घंटे से भी ज्यादा काम कर रहा है। ये दिखाता है कि उन पर काम का कितना ज्यादा बोझ और तनाव है। और ये दावे सिर्फ हवा में नहीं हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए कई ऑफिशियल रिपोर्ट्स का जिक्र किया गया। जैसे एक जांच में पता चला कि कर्मचारियों से 13 से 15 घंटे तक जबरदस्ती ड्यूटी कराई जा रही थी। बात इतनी बढ़ गई कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी स्टेशन मास्टरों के शोषण की जांच का ऑर्डर देना पड़ा। सिग्नल फेलियर के आंकड़े भी पेश किए गए। 2020 से 2023 तक हर साल 50,000 से ज्यादा बार सिग्नल फेल हुए, और जवाब में यह भी दावा किया गया कि बाद में इस डेटा को पब्लिक मंथली बुलेटिन से हटा दिया गया था। चलिए अब जरा बजट पर नजर डालते हैं और फंड्स की बात करते हैं। यहां सवाल ये उठाया गया कि क्या बड़े चमचमाते प्रोजेक्ट्स को जरूरी सेफ्टी अपग्रेड्स पर तरजीह दी जा रही है। और ये स्लाइड देखिए पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है बुलेट ट्रेन, जिसका 1 किलोमीटर बनाने में 281 करोड़ रुपए का खर्च है, और दूसरी तरफ है हमारा अपना बनाया हुआ कवच सेफ्टी सिस्टम, जो सिर्फ 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर में लग जाता है। तो सवाल उठता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है? अब देखिए, सीएजी जो कि सरकार का ऑडिटर है, उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट में पाया गया कि ट्रैक को ठीक करने के लिए जो बजट दिया गया था वो पूरा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मतलब पटरियों को बेहतर बनाने के लिए पैसा तो था, लेकिन वो खर्च नहीं हुआ। और ये तब हुआ जब 289 ट्रेनें पटरी से सिर्फ इसलिए उतरी क्योंकि ट्रैक में समस्या थी। सरकार के अपने आंकड़े भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखाते हैं। जो परिणामी दुर्घटनाएं होती हैं वो 2021-22 में 35 थीं, अगले साल बढ़कर 48 हो गईं और फिर 40 पर आ गईं।
जवाब में ये कहा गया कि ये बात तो ओरिजिनल वीडियो में भी मानी गई थी कि पहले के मुकाबले हादसे कम हुए हैं, लेकिन हाल के सालों में ये जो उतार चढ़ाव है, ये चिंता की बात है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो पारदर्शिता और सरकारी फैक्ट चेकिंग के मकसद से जुड़े बड़े सवालों पर बात करता है। तो यहाँ सवाल ये उठाया गया कि भाई फैक्ट चेक तो किया, लेकिन क्या वो सेलेक्टिव था? क्या कुछ बड़े और ज़रूरी मुद्दे थे जिन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया गया? जवाब में यही कहा गया कि फैक्ट चेक ने उन बड़े सवालों को छुआ ही नहीं, जैसे कि यात्रियों की भारी भरकम वेट लिस्ट या उन आरोपों पर कि जो डेटा असुविधाजनक होता है उसे दबा दिया जाता है। ये मुद्दे ओरिजिनल वीडियो में थे, पर फैक्ट चेक में इन पर पूरी तरह चुप्पी साध ली गई। और फिर रेल मंत्री का ये बयान सामने रखा गया, जहां वो कह रहे हैं कि वो आलोचना का स्वागत करते हैं और उससे सुधरने की कोशिश करते हैं। जवाब में इसी बयान और फैक्ट चेक की कार्रवाई के बीच एक विरोधाभास की तरफ इशारा किया गया। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। पब्लिक सर्विस में डेटा का असली मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ ये साबित करना कि हम सही हैं, या फिर उन आंकड़ों को देखकर सिस्टम में असल में सुधार लाना? इस पर सोचिएगा जरूर।